निक्की की शादी के समय परिवार ने अपनी हैसियत से कहीं अधिक दान दहेज दिया, यहां तक कि महंगी स्कॉर्पियो गाड़ी तक भेंट कर दी। आमतौर पर लोग मानते हैं कि इतने बड़े दहेज के बाद लड़की का जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक होगा, लेकिन यहां कहानी उल्टी निकली। शादी के कुछ साल बाद ही ससुराल पक्ष के लालच ने नया रूप ले लिया और 35 लाख रुपए की मांग रख दी गई। यही मांग धीरे धीरे निक्की के लिए जहर बन गई। रोजाना के झगड़े, गाली गलौज और मारपीट ने उसका जीवन असहनीय कर दिया। उसने कई बार हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, उम्मीद की कि शायद उसका परिवार पिघल जाए, लेकिन उसके दर्द को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार यह उत्पीड़न अपनी हदें पार कर गया। पति विपिन और सास दयावती, जिन्हें निक्की सबसे नजदीकी सहारा समझती थी, वही उसके जीवन के सबसे बड़े अत्याचारी बन गए। आरोप है कि दोनों ने मिलकर निक्की को बेरहमी से पीटा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह केवल एक घरेलू विवाद नहीं था, बल्कि सुनियोजित क्रूरता का भयावह उदाहरण था। निक्की की चीखें और उसकी बेबसी समाज के सामने यह सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कब तक दहेज का लालच और घरेलू हिंसा महिलाओं की जान लेता रहेगा। यह वारदात न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली है, जो बताती है कि समाज के अंदर छिपा यह लालच और हिंसा किस हद तक घातक हो सकता है। अब जरा दर्दनाक दृश्य और आखिरी सांसें की भयावह तस्वीर को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, यह वारदात एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। घर के भीतर जहां एक औरत को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए, वहीं निक्की के साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म हुआ। अपने ही घर के आंगन में अपने ही छोटे बेटे के सामने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि निक्की आग की लपटों में घिरी हुई चीखते हुए सीढ़ियों से नीचे भागी। उसकी हालत देख पड़ोसी दहल उठे। वे दौड़कर आए और कंबल डालकर आग बुझाई। तुरंत उसे फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताकर दिल्ली रेफर कर दिया। कई घंटे तक मौत से जूझने के बाद आखिरकार 22 अगस्त को निक्की ने दम तोड़ दिया। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार और समाज को झकझोर देने वाला कृत्य था। निक्की की बहन कंचन ने बताया कि जब वह उसे बचाने गई तो आरोपी ने उस पर भी हमला किया और उसके गले पर घूंसे मारे। यह बताता है कि विपिन का इरादा केवल निक्की को जलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि जो भी बीच में आता उसे भी शिकार बना लेते। सबसे दर्दनाक बात यह है कि छोटे बेटे ने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता ने मां पर तरल छिड़ककर लाइटर से आग लगाई। एक मासूम बच्चे के सामने मां को जलाकर मार देना न सिर्फ अपराध है, बल्कि उस बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए एक गहरी चोट है। यह घटना इंसानियत के नाम पर कलंक है और यह समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक औरतें इस तरह की हैवानियत का शिकार बनती रहेंगी। अब सुनिए कि इस घटना पर निक्की के पिता और पुत्र ने क्या कहा। तो निक्की के 6 साल के मासूम बेटे ने अपनी आंखों से वह खौफनाक मंजर देखा जब उसकी मां को जिंदा जला दिया गया। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसके पापा ने मम्मी पर कोई तरल पदार्थ डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। एक छोटे बच्चे के मुंह से यह बयान सुनना ही दिल दहला देने वाला है, क्योंकि यह उसकी पूरी जिंदगी पर गहरा जख्म छोड़ देगा। वहीं निक्की के पिता भिखारी सिंह का दर्द भी आंसुओं में छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को दरिंदों ने मार डाला और इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड उसकी सास दयावती थी, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता का आरोप है कि मां ने बेटे को सुधारने के बजाय उसे अपराध करने के लिए बढ़ावा दिया। वह चाहते हैं कि पति और सास दोनों को फांसी की सजा मिले। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो परिवार भूख हड़ताल करने पर मजबूर होगा। पीड़िता के पिता ने यह भी खुलासा किया कि निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी साल 2016 में 2 सगे भाइयों रोहित और विपिन भाटी से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। परिवार ने उनकी मांग पर पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी और फिर एक बुलेट मोटरसाइकिल भी दे दी थी, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। इन सब के बाद भी दोनों भाइयों और परिवार ने 36 लाख रुपए नकद की डिमांड रख दी। यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि दहेज की भूख कभी खत्म नहीं होती। चाहे परिवार को कितना भी दिया जाए, वे और अधिक की मांग करते ही रहते हैं। यही लालच अंततः निक्की की जान लेने का कारण बना और पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। उधर निक्की के भाई ने खुलासा किया कि विपिन की नजर उनके पिता की खरीदी मर्सिडीज कार पर भी थी और वह 60 लाख रुपए कैश की मांग कर रहा था। यह वही विपिन है जिसका एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वह दिल्ली में एक लड़की के साथ कार में पकड़ा गया और लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की थी। यह चेहरा वही है जिसने निक्की को जला डाला। अब जरा हैवान विपिन का बयान सुनिए।
तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि विपिन ने मीडिया के सामने कहा कि पति पत्नी में झगड़े होना सामान्य बात है और उसे किसी भी गलती का पछतावा नहीं है। उसने बेहयाई से कहा कि मैंने नहीं मारा, यह आत्महत्या है। लेकिन वीडियो साफ बता रहे हैं कि उसने ही पत्नी पर हमला किया। सोशल मीडिया पर निक्की की चीखें गूंज रही हैं और समाज आक्रोश में है। इंस्टाग्राम पर खुद को वकील बताने वाला विपिन अब दर्द भरे गीतों के साथ निक्की के नाम पोस्ट डाल रहा है। उसने लिखा कि दुनिया मुझे कातिल कह रही है निक्की, मैं बर्बाद हो गया हूं। एक वीडियो में वह निक्की और बेटे के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर कैप्शन लिखा है कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। यह वही इंसान है जिसने लालच और हैवानियत में एक जिंदगी को खत्म कर दिया। नोएडा की मेकओवर आर्टिस्ट निक्की, जिनके इंस्टाग्राम पर 49,000 से ज्यादा फॉलोअर थे, जिनकी कला को कई अवार्ड मिले थे, अब दहेज के दरिंदों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। अब जरा पुलिस कार्रवाई और एनकाउंटर का ड्रामा समझिए। तो 23 अगस्त को पुलिस ने निक्की के पति विपिन को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उसने बच निकलने की कोशिश की। मेडिकल जांच के लिए जब उसे ले जाया जा रहा था, तभी उसने अचानक दरोगा की पिस्टल छीन ली और भागने का प्रयास किया। यह हरकत दिखाती है कि वह कितना खतरनाक और बेखौफ हो चुका था। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिरसा चौराहे पर उसका पीछा किया और उसके पैर में गोली मारकर उसे काबू कर लिया। घायल होने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि आरोपी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और गिरफ्तारी से बचने के लिए जानलेवा कदम उठाया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पुलिस ने रविवार की रात उसकी मां दयावती को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में सिर्फ पति पत्नी का टकराव नहीं बल्कि पूरा परिवार शामिल पाया गया। अब पुलिस जेठ और ससुर की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इसके लिए 8 अलग अलग पुलिस टीमें बनाई गई हैं, जो दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। यह दिखाता है कि प्रशासन इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रहा है और सभी आरोपियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। यह कार्रवाई केवल न्याय दिलाने का कदम नहीं है, बल्कि समाज को यह संदेश देने की कोशिश है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर पर हत्या का केस दर्ज कर दिया है। अब आगे इंसाफ की मांग और जनता का गुस्सा समझिए। तो निक्की की मौत के बाद पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई। निक्की के पिता ने कहा, मेरी बड़ी को मार दिया गया, अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि एनकाउंटर के बाद सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लोग सड़कों पर उतर आए और कासना कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजन और ग्रामीण हाथों में पोस्टर लिए थे, जिन पर साफ लिखा था, हमारी बहन को इंसाफ दिलाओ। यह नारा केवल निक्की के लिए नहीं था, बल्कि उन तमाम औरतों की आवाज था जो आज भी दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं। लोगों की यह नाराजगी इस बात का संकेत थी कि अब समाज चुप नहीं बैठेगा। न्याय की मांग सड़कों से अदालत तक जाएगी। इस घटना ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों को भी हिला दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर ने कहा कि पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने साफ कहा कि डबल इंजन सरकार अपराधियों को बख्शेगी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले पर सख्त निर्देश दिए और पुलिस को आदेश दिया कि इस जघन्य अपराध में शामिल हर दोषी पर कठोर कार्रवाई हो। सरकार के इस रुख ने यह संदेश दिया कि कानून से कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा और निक्की को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर गंभीर प्रयास किए जाएंगे। अब जरा दहेज का दरिंदों और समाज की जिम्मेदारी को समझने का प्रयास कीजिए। यह मामला केवल निक्की और उसके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस गंदी मानसिकता का आईना है जो आज भी समाज में जिंदा है। दहेज की भूख ने न जाने कितनी बेटियों के सपने और जिंदगियां निगल ली हैं। निक्की के परिवार ने शादी में हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया, यहां तक कि गाड़ी तक दी, लेकिन फिर भी 33 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। यह घटना बताती है कि शिक्षा और आधुनिकता के दौर में भी दहेज का दानव हमारे घर आंगन में छिपा हुआ है, जो समय समय पर निर्दोष बेटियों को अपना शिकार बना लेता है। निक्की की मौत इस बात का सबूत है कि दहेज प्रथा केवल एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि एक जानलेवा जहर है। निक्की के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया है। हर भारतीय के दिल में यह सवाल जल रहा है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी। इस घटना ने आम जनता में गुस्से और पीड़ा की लहर पैदा कर दी है। लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि निक्की को इंसाफ दिलाया जाए।
और इस अपराध में शामिल हर हैवान को सख्त से सख्त सजा मिले। ये मामला केवल एक हत्या का नहीं बल्कि पूरे समाज के आत्मसम्मान का है। अगर दोषियों को कठोर दंड नहीं मिला तो यह संदेश जाएगा कि बेटियों की जान की कोई कीमत नहीं। इसलिए अब देश की जनता एकजुट होकर यही आवाज उठा रही है कि ऐसी सोच को जड़ से खत्म किया जाए और निक्की जैसी मासूम बेटियों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए। मैं विक्रम आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यह कहानी सिर्फ निक्की की नहीं है, यह उस सोच की तस्वीर है जिसने हमारी बेटियों की जिंदगी को नर्क बना रखा है। दहेज का लालच रिश्तों को खा जाता है, परिवारों को तोड़ देता है और मासूम जिंदगियां छीन लेता है। निक्की जैसी हुनरमंद, अवार्ड जीतने वाली, हजारों लोगों की प्रेरणा बनने वाली लड़की को सिर्फ पैसों की भूख ने जिंदा जला दिया। आप अपने बच्चों को भी यह सिखाइए कि शादी रिश्तों का बंधन है, सौदेबाजी का मैदान नहीं। जब हम सब एकजुट होकर यह प्रण लेंगे तभी निक्की जैसी बेटियों को न्याय मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी।